टाइटल से ही मैं परेशान हो गई थी। तुमने कहानी का नाम ही ऐसा दिया था जिसमें तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी तकदीर की पूरी झलक दिखाई दे रही थी। दीदी, जीजा जी का कोई खत आया? क्या तुम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते? एक जीवन नहीं गुजार सकते? मम्मी मम्मी, मेरी पतंग पेड़ पे फंस गई। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं निकली। बेटा, इंसान की तकदीर ही ऐसी होती है, जब एक बार कट जाती है या तो उलझनों के पेड़ में अटक जाती है या फिर हमेशा के लिए फंस जाती है, फिर उसका निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। बुआ, हाँ बुआ मैं भैंसों को चारा डाल दूं? अरे राजू, आज तू इतनी सवेरे कैसे उठ गवा रे? बुआ मैं तो बहुत पहले से जगा हुआ हूँ। काहे? अरे मालूम है कल क्या हुआ? कल रात पिताजी हमारे सपने में आए हाँ? और कहने लगे, देख ये तेरी बुआ नहीं है, तेरी माँ है, माँ। और इनको कभी दुख नहीं देना, हमेशा इनकी सेवा करना, इनको खुश रखना। इसलिए हम आ गए। माँ मैं दूध देने जाऊं? नहीं रे, आज से तेरा दूध देना बंद। अब तू बड़ा हुई गवा है बेटा, कॉलेज जाने लगा है। दूध देने जावेगा तो का कॉलेज में तेरी बेइज्जती नहीं होवेगी? अरे बुआ, लगता तू मेरी अभी तक वो बात नहीं भूली। नहीं रे, हम अरे बुआ, वो तो मैं ऐसे ही बकवास कर रहा था। अरे माफी दे देना बुआ, देख मैं कान पकड़ता हूँ, मगर मुझे दूध ले जाने से मत रोक। ले जाने देना बुआ, मेरी अच्छी बुआ। अरे क्या कर रहे थे? आधा दूध तो रास्ते में ही गिरा देगा, संभाल के ले जा। How dare you enter? तुम अंदर कैसे आए? दूध दूध। What? नहीं, मेरा मतलब है आपके लिए दूध लाया हूँ। You see that house, my house. I दूध वाला। मैं हर रोज दूध लेकर आया करूँगा। अरे वाह राजू। आओ, हमारा धोबी भी रोज आता है, हमारा कोयले वाला भी रोज आता है, हमारा कचरे उठाने वाला भी रोज आता है। अगर आपको खुशी मिलती है तो मैं आपके घर का कचरा भी उठा लूंगा। आए हाय, इसने मजदूर को कचरे का डिब्बा बना दिया। शक्ल देखी है अपनी? काम दूध बेचने का करते हो और अदाएं फिल्मी हीरो की दिखाते हो। लगता है अपना वक्त बिल्कुल खराब है। अरे बुआ क्या हुआ, रो काहे रही हो? अरे सवेरे सवेरे जलील होकर आ रहे हैं बेटा। जलील? क्या हुआ बुआ, साफ साफ कहो ना। अरे हम अपने गाय का बछड़ा लिए वो दारू वाले से हमारे दुकान का भाड़ा लेने जा रहे थे, तो रास्ते में वो दुकान का मालिक जम्बू जोर से अपनी मोटरिया चलाता हुआ आया और बेदर्दी से हमारे बछड़े को कुचल दिया रे। क्या? बछड़े को कुचल दिया? हाँ बेटा, हम आगे बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए कि भैया हम गरीब औरत है, हमारे बछड़े का पैसा दे देना भैया। पर वो लुच्चा हरामजादा हमका धक्का मार के बाहर निकाल दिया और बोला कि ना ही तुझे बछड़े का पैसा देंगे ना ही भाड़े का, जा तुझसे जो बंदा कर ले। ऐसा? सरकार, कढ़ाओ में से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कन्नौज का इत्र पक रहा हो। खत्म 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 खत्म।
का इत्र नहीं, इसको पेरिस का सेंट कहो, सेंट। हमारा पहलवानी दिमाग कर रहा है कि इसमें से सरसों के तेल की खुशबू आती है जो हम रोज लगाते हैं। कर 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 जम्बू अगर हमारे पास तुम्हारे जैसे 4 चेले हों, इनके जैसे नहीं, तो हम सारे शहर की खटिया खड़ी कर दें। जंबो, जंबो, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी बुआ का अपमान क्यों किया? क्या किया बे मैंने? तुम पहले किराया निकालो और हमारे 2 बछड़ों का हर्जाना अदा करो, फिर मैं दूसरी बात करूंगा। देते हो क्या नहीं? अबे चूंटी के, ज्यादा शानपति मत दिखा। अभी तो मेरे सामने बच्चा है। जा पहले ठीक से चड्डी पहनना सीख के आ, फिर मेरे से बात करना। चल फुट। तुम किराया देते हो कि नहीं? नहीं देता बे। चल फुट जा, नहीं तो क्या कर लोगे? मारोगे? मैं देखता हूँ कैसे मारते हो। अभी विशाल भैया के पास जाता हूँ और उन्हें बुला के लाता हूँ। विशाल, मैं तो कह रहा हूँ सरकार, अगर ये विशाल आ गया तो हम सब लोगों की मशाल जला के रख देगा। नैन मटकाए के नहीं नहीं नहीं, लिमिट पकड़ के बहुत और संभाल के, कहीं कोई लफड़ा नहीं हो जाए। क्या लफड़ा है बे? ये लौंडा अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो हमारा अपमान है। जंबो, दिखा दो अपने हाथ से। साले चूजे। उठा के फेंक दो इन हरामजादों को बाहर। चलो चलो चलो, तुम लोग यहीं ठहरो। हम लोग यहीं ठहरे, हम लोग यहीं ठहरे। वो विशाल हमारी मशाल जला देगा। विशाल भैया, विशाल भैया, क्या बात है? जंबू ने हम लोगों को बहुत मारा। क्यों मारा? उसने हमारी दुकान किराए पे ली हुई है भैया। पहले तो बिना इजाजत के वहाँ शराब की भट्टी खोल दी। बुआ फिर भी खामोश रही और अब किराया देने से भी इनकार करता है। ऊपर से हमारे गाय के बछड़े को अपनी मोटर के नीचे कुचल दिया। बुआ गई तो उसे बेइज्जत करके निकाल दिया। फिर हम लोग गए, हम लोग को भी बहुत मारा। क्या उसे नहीं मालूम कि तुम विशाल के आदमी हो? मालूम था भैया, लेकिन वो नागेश वहाँ बैठा था, वही उसको चढ़ा रहा था। और जब हमने आपका नाम लिया तो कहने लगा विशाल तो क्या उसका बाप भी आ जाए तो मार मार कर उसका बुरा हाल कर देगा। अब संभाल जंबो, तेरी जिंदगी का तंबू उखाड़ने के लिए विशाल आ रहा है।